अब देखो 12 तक सवाल है, 13 नंबर सवाल तुम अपना पढ़ो मैं अपना पढ़ता हूँ। तो सबसे पहला चीज सवाल पढ़ के समझ में आना चाहिए। सवाल है पूछा है, ये डायग्राम है, प्लस माइनस है, पूछा है कि राइट डाउन द साइन, साइन लिखना है 1 2 3 का। ये तो सिंपल तुम भी लिख सकते हो। ये प्लस चार्ज है, प्लस की तरफ कौन चार्ज आएगा, माइनस, तो 1 वाले का क्या साइन होगा, निगेटिव। 2 वाले का क्या साइन होगा, माइनस। 3 वाले का क्या साइन होगा, पॉजिटिव। इतना वाला पार्ट हाथ पे बने। इसमें एक सवाल और है, सुनो पढ़ो ध्यान से। देखो इस चीज को मैं बिना से, सुनो ये 3 होगा, सच है। देखो इस चीज को देखो, ये चीज को तुमने डायरेक्ट बोला ये, लेकिन मैं क्या करता हूँ ना, इसको थोड़ा सा मोशन चैप्टर का यूज करके और लैंग्वेज बना दो, तो 3 क्यों है ज्यादा प्रॉपर तरीके से वो बनाना चाहते हो। पहले सवाल का आंसर लिख सकता है कोई भी ना, वो तो कोई लिख सकता है यार, इस सवाल का आंसर लिखना है। सुनो 13 नंबर देखोगे तुमको पहले पता चल गया 1 वाला पार्टिकल माइनस चार्ज है, 2 वाला माइनस है, 3 है प्लस। अब तो वो सवाल का अगला पार्ट, इस पार्ट को पेपर में अच्छे से कैसे लिखना है। चार्ज में मास थर्ड वाले कहीं ज्यादा है, क्यों है, पूछेगा रीजन। सुनो अब बात करते हैं सिंपल मोशन चैप्टर से। बहुत तुमने देखा होगा, अगर तुम देखोगे चार्ज बाई मास का मैं एक फॉर्मूला बना के लाके दिखा दूंगा कि चार्ज बाई मास डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे, कौन कितना डिस्प्लेस कर गया है। और फॉर्मूला से अगर मैंने ला दिया तो मेरा आंसर आ गया कि मुझे सीधा दिख रहा है कि सबसे ज्यादा ये बेंड कर रहा है, मतलब चार्ज बाई मास इसी का सबसे ज्यादा होगा। इसी को लाते हो फॉर्मूला। चल तो 9th क्लास की तरफ तुमने पढ़ा है मोशन, एस इज इक्वल टू क्या था, टी स्क्वायर। ये तुम्हें 9th पढ़ा। देखो 9th की तरफ आते हैं। जनरली कोई चार्ज स्टार्ट लेते हैं हम लोग जीरो से, जिसको जीरो मान लिए, हो गया इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाय मास। अब बताओ इसमें फोर्स कितना लग रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, नहीं नहीं, Q इंटू ई। और देखो तो, और सुनो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों लिखा है, रीजन क्या, सुनो मैं क्या करूंगा, जो कंपेयर करूंगा, देखो तो दोनों एक पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट है। तुमको पता है पॉजिटिव से फील्ड आउटवर्ड ज्यादा, नेगेटिव की तरफ जाएगा, यही ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। यही आगे जाके सेकंड चैप्टर बन जाएगा कैपेसिटर। दो पैरेलल प्लेट्स है जिसके बीच में चार्ज स्टोर हो गया। और देखो अगर देखोगे इस फॉर्मूले को बदलना चाहूं मैं, तो ऐसे लिख सकते हैं फोर्स बाय मास। फोर्स को क्या लिखेंगे, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो मैं चाह रहा हूं किताब की चीजों, मुझे चीजों को कंपेयर करना है ना, मतलब अगर ऐसे लिखूंगा मैं 1/2 कांस्टेंट, देखो तो तुमको पता है चार्ज बाय मास एक तरफ निकल गया और यहां से आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टी स्क्वायर। देखो आंसर आगे देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई कांस्टेंट लगी है दोनों में, पॉजिटिव नेगेटिव सेम लग रहा है दोनों को, टाइम जनरली सेम ही लगा होगा चलने को चार्ज में। अब इससे क्या दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट किसके प्रोपोर्शनल हो गया, चार्ज बाय मास के। ऐसे कोई बच्चा लिखे और एग्जाम में अच्छे नंबर मिलेगा। चलो ये मैंने सीधा प्रूव कर दिया कि चार्ज बाय मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट का, सबसे डिस्प्लेसमेंट है थर्ड का, इसलिए थर्ड का ज्यादा होगा। समझ गए कि एस जो है मतलब ये मैक्सिमम है डिस्प्लेसमेंट थर्ड के लिए, क्यू बाई एम मैक्सिमम होगा फॉर थर्ड। देखो डायरेक्ट आंसर कर, लेकिन बोर्ड कहता ना एनसीईआरटी में कि लैंग्वेज चाहिए, उसके लिए लिखा है मैंने। हर कांस्टेंट सुनो क्यू है, तीनों चार्ज अगर मूव कर रहा है, तीनों चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ऊपर का प्लस नीचे का माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नीचे की तरफ जाएगा, प्लस से माइनस की तरफ, फील्ड तो सेम ही ना है, इसलिए बस अंतर क्या आ रहा है, चार्ज बाय मास। ये तो समझ समझ के, वैसे ये नहीं पता है तीनों पार्टिकल है किस चीज का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, कुछ नहीं पता है। हाँ लिखना पड़ेगा बोर्ड में, डायरेक्ट वो लिखोगे दिक्कत होगा। देखो अंतर तुमने देखा होगा, बहुत बच्चे ऐसा होता है ना जिसने 12th में नंबर नहीं आया, क्योंकि वहां पे बच्चे ने डायरेक्ट आंसर कर दिया। एकदम आराम से लिखो, उसके 14 नंबर सवाल बस पढ़ के देखना है। ऑब्जेक्टिव बस क्या है ना अभी का, कि सवाल का लैंग्वेज समझना है। ये माइक का आवाज ठीक है ना, उससे उस माइक में दिक्कत था, जैक खराब हो गया था उसको। ये ब्लूटूथ है तो इससे क्या होगा, तुरंत अपने आप को इंप्रूवमेंट पे लगा होगा जिंदगी के, कि ऐसे मोड पे खड़ा होता है जहां से मुझे बस फ्यूचर दिखा है। जब तुम भी अपने आप को ऐसे ही लगा, तुम्हारा 1 साल है जिंदगी का, आज अगर तुम सीरियस होकर नहीं पढ़े जिंदगी में, तो कल को फ्यूचर में रिग्रेट होगा। शायद
मौका था, पढ़ नहीं पाए, पास्ट में जाके इस गलती को ठीक नहीं कर पाओगे टाइम मशीन लगा के। तो इस बात को याद रखना और आराम से लिखो। उसके लिखने के बाद 14 नंबर सवाल बस पढ़ के देखो। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है न्यूमेरिकल की, सवाल समझना, किताब कहना क्या चाहता है, तो आराम से लिख लो। लिख लो। 14 नंबर सवाल बस लैंग्वेज पढ़ो, क्योंकि पहला चीज पता चले किस फॉर्मूले का सवाल है, क्या है गिवन डेटा। देखा है सीधे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। तो आराम से सोचो, अटेम्प्ट कर सकते हो करो, नहीं तो अपना बनाओ धीरे धीरे। जब भी न्यूमेरिकल बनाना हो एकदम टॉपिक पढ़ो किताब का। हाँ ये कॉस थीटा ही लगाना है, सच है। इतना सा से कुछ नहीं होता है, इतना सा कुछ इंसान नहीं। वो उस दिन कहना जिस दिन किसी इंसान ने सच में स्कोर कर दिया, एक छोटे से चीज से खुश होने वाला इंसान। उसे तो 14 पढ़ो, सवाल पढ़ो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ द फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है थ्रू ए स्क्वायर 10 सेंटीमीटर। अब तुमको पूछा है पैरेलल टू वाई जेट, तुमको बोला था मैंने वाई जेट प्लेन बोलेगा तो एरिया किसमें, एक्स में, एक्स में ना, तो वाई जेट लिखा है। देखो समझ गया इसको बताने अपना होगा। अब फॉर्मूला क्या था, ई ए कॉस थीटा। अब कंडीशन क्या है, कॉस थीटा कब लगाना है, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे। मैं पहला सवाल बिना कॉस थीटा से बनाऊंगा। और सुनो तो सवाल को अगर देखोगे, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ये वेक्टर क्वांटिटीज का पता है मुझे, 3 इंटू 10 का पावर 3 आई। आई कहने का मतलब एक्स की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। एरिया देखो तो स्क्वायर का साइड पता है 10 सेंटीमीटर, एरिया कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर चेंज कर देंगे, हम इसे चेंज कर लेना तो दिक्कत रहा। 10 का बाद माइनस ये 4 होता है, सॉल्व करें कितना आ जाएगा -2 मीटर स्क्वायर। अब एरिया का डायरेक्शन लेना है। अब डायरेक्शन देखो तो ये वाईजेट प्लेन बोला है किताब में, वाईजेट प्लेन देने का मतलब कि एरिया वेक्टर किसमें चला गया, एक्स में। ऐसा आई लगा सकते हैं। अब तुम देखो तुम पढ़े हो ई ए कॉस थीटा, वो कॉस थीटा यहाँ पे कितना, देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में, एरिया एक्स में, तो दोनों के बीच कितना एंगल होगा, 0 डिग्री, 0 डिग्री। और सुनो 0 डिग्री, सुनो ध्यान सुनो कैसे चल रहा है। देखो दो रास्ते बनाने का, एक रास्ता 11 का डॉट प्रोडक्ट, उसके डॉट प्रोडक्ट से बनाओगे, आई को आई से मल्टीप्लाई करते थे तब भी आंसर कर देता मैं। या किसी को एंगल लगाने का मन है, सोचोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में, एरिया एक्स में, दो चीज सेम डायरेक्शन में, तो एंगल क्या होगा 0 डिग्री। उससे भी कोई बनाएगा तो क्या लिखेगा ई इंटू ए, सीधा मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि एंगल है 0 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट से बना सकते हो, उससे भी सही है। तो ऐसे तो बनाए थे, तो लिखा तो एक और पढ़ा ई डॉट ए होता था फॉर्मूला, ई इंटू ए डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट तुम पढ़े हो तो अपने आप से मल्टीप्लाई करते थे, इसको इसे मल्टीप्लाई करो, आप 30 आ जाएगा। वो सवाल अगला पार्ट वो पढ़ो, 30 आया। अब यूनिट पे बात करोगे, फ्लक्स यूनिट क्या याद किए थे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम। देखो एक वर्ड भूले तो क्यों भूले, अगर भूल जाओ फॉर्मूला क्या, ई ए कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक में न्यूटन पर कॉलम, एरिया मीटर स्क्वायर। वो पता है छोटा छोटा चीज अभी बहुत आसान लग रहा है, बाद में दिक्कत करेगा। और सवाल का दूसरा पार्ट वो पढ़ो, थोड़ा से पढ़ो अपने से। सेम देखो सवाल क्या बोला है, सेम स्क्वायर। सेम स्क्वायर करने का मतलब इसका मतलब एरिया सेम, और अभी भी सेम स्क्वायर है मतलब स्क्वायर किस डायरेक्शन में होगा, एक्स में। बस फॉर्मूला क्या होता है, ये cos 60 था, तुम क्या ई इंटू ए मिल चुका है, खाली क्या निकलेगा तो cos 60 आंसर आ जाएगा, 15 आंसर हो जाएगा। ठीक है बना तो सवाल बस लैंग्वेज समझना, सवाल बन कैसे रहा है। सवाल मत बनाओ, कंसेप्ट बनाओ। सवाल घूम सकता है, कंसेप्ट बचा लेगा। तो सुनो क्यों बनाया, सुनो 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 शुरुआत में क्या था, ये जो एंगल दिया था ये एक्स में था, ये एक्स में था, दो चीज सेम डायरेक्शन में था, तो हमारा एंगल क्या होगा 0 डिग्री। cos 0 1 होता है, तो e इंटू ए कर, ये ऐसे ही बना सकते हैं, e इंटू ए cos 0 ऐसे बनाओगे ना, ऐसे बनाओगे तो ये वेक्टर साइन उड़ा देगा, ऐसे बनाओ तब भी वो ऐसे भी कोई बनाया तो बना सकता है। क्या लिखना cos 0 1, और सेम तरह तुम
14 का बी बना 15 पढ़ो से 14 का बी नंबर वो सेम प्लस बनाएंगे। वो सवाल का रीजन समझना, तो सेम चीज है, एंगल बोला है 60 डिग्री, तो फ्लक्स हो जाएगा E8। ठीक है पढ़ो, बस सवाल पढ़ो, क्या होगा आंसर, कोई इंटरेस्टिंग सवाल पढ़ो। ऑब्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव है चीजों को समझना, बस आंसर क्या होगा कोई मतलब नहीं। और ये समझ गए ना कैसे 15 आ रहा है, cos 60। सेम तरह 15 में सवाल पढ़ो, सवाल बस पढ़ के देखो। एक बार अच्छे से पढ़ो, बताते हैं आंसर कैसे बनेगा, जो लिखा लिखो बताते हैं आंसर कितना आएगा, बस सवाल पढ़ के देखो और लिख लो, बताते हैं रीजन क्या होगा। आंसर तो बहुत आसान है, बस लिख लो बताते हैं। और सुनो अब सवाल देखो तो क्लू 15 में सवाल बोलता है इस सेम में सवाल 14 लेना है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, एक्स में है। अब सुनो बिना पेंच लेंस चला सकते हैं सवाल का, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है। अब देखो तो क्यूब का साइड 20 है, एक क्यूब एक स्क्वायर होता है 6 साइड वाला। अब देखो इस लाइन से मतलब देखो क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में, तुमको पता है अब फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन, मतलब क्यूब का कौन, तो क्यूब का फेस कैसा दिखेगा, स्क्वायर। अब क्यूब का जो फेस बोल रहा है किताब में बनाने को, वो फेस किसके पैरेलल है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के, मतलब वो प्लेन किस एक्सिस पे होगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई बोलते हैं। और सेम सुनो 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 बस सुनो, तुमने बोला आंसर 0 है, हाँ जेड में होगा। तो ये सवाल बस इतना, सवाल तो क्यूब से नहीं, सवाल क्या बोल रहा है, ये फ्लक्स निकालो किसी क्यूब के ऐसे फेस से जो पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होगा। ये देखो क्यूब का जो फेस लेंगे तो एरिया तो लेना है तुमको, जैसे 20 यूनिट दिया है ना, एरिया हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या लिखना है, एक्स वाई प्लेन में डायरेक्शन कितना लगा है, जेड में। अब तुम क्या कर ऐसे बना सकते हो, ई ए cos थीटा होता है, अब थीटा कितना आ रहा है 90, cos 90 0, आंसर हो गया 0। ऐसी कोई एग्जाम में थोड़ा ऐसे बनाने का मन करे बना देना, ऐसे थोड़ा फॉर्मूला लगा के, ये cos 60 थीटा होता लगा देना। अब एरिया तुम्हारा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 4 इंटू 10 का पावर -2 cos 90। वो रीजन समझ गया सवाल कैसे बन जा रहा है, लाइन पढ़ना है बस पेपर का। ऐसा कभी भी कोई सवाल दिखे, फ्लक्स तब निकलता है जब कोई एरिया होता है। अगर कोई क्यूब बोलेगा या क्यूबॉइड बोलेगा, तुमको क्यूबॉइड बोलेगा रेक्टेंगल समझना है तुम्हें, एक फेस, मतलब किसका भी फॉर्मूला में वॉल्यूम नहीं है, एरिया है। हाँ देखो देखो अभी प्रूफ है आगे जो करेंगे, गॉस लॉ का जो नहीं किया, गॉस लॉ आएगा तो वहां पे मान लो सीट है, इधर भी फ्लक्स इधर भी फ्लक्स होगा, ये तो है स्केलर क्वांटिटी, दोनों को सीधा ऐड मारेंगे, माइनस थोड़ी होगा, स्केलर है ना। इसी पे एक फॉर्मूला आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये किताब में आखिरी में देखना, किताब में फॉर्मूला दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड टू इनफाइनाइट सीट यूजिंग गॉस लॉ। बस किताब में गॉस लॉ बचा हुआ, कुछ नहीं। मैं तो क्या कर रहा हूँ, गॉस जो जो सवाल बन सकते हैं बना लेते हैं बस अभी। वो सेम तो 16 नंबर, ये सुनो साइड कितना है 20, क्यूब एक स्क्वायर होता है, 20 साइड है तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 20 का स्क्वायर करोगे 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मतलब मीटर स्क्वायर में। हाँ। और सेम तरह से 16 नंबर इस पे नहीं बनाएंगे, 16 का आंसर एक लाइन का, लेकिन गॉस लॉ पे 16 का बात नहीं करेंगे, 17 का बात नहीं करेंगे। नीचे का सवाल बन सकता है अभी, हाँ वो बन जाएगा, 16 17 नहीं बनाएंगे अभी। कुछ है कुछ लीक नहीं हो रहा, कुछ होगा स्क्रीन पर भाई, ये तभी हो सकता है स्क्रीन पे कुछ होगा कहीं भी, हाँ उसके बिना ये नहीं हो सकता ऐसा कभी। अब जो भी है, और सुनो अब क्या क्या बन सकता है, सुनो 18 क्यूबिक सरफेस बॉडी नेट चार्ज 18 नहीं बना सकते, 18 गॉस लॉ है, 19 गॉसियन लिख दिया है, बस गॉसे बाकी है, बस कुछ सवाल और बनेगा तुमसे भी,
तुमसे बनेगा 20 नंबर, नहीं बनेगा, सब गॉस लॉ पे है, नहीं बनेगा। अब गॉस लॉ एक छोटा सा स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट पे सवाल है, ये उसी पे सवाल बनेगा, जितना सवाल है ना सब गॉस लॉ पे है। ये प्रूफ है, कुछ नहीं होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन होता है। और गॉस लॉ एक छोटा सा चीज है, यार थोड़ा सा लॉ लिख देना है। और ये किताब पढ़ो, किताब का आखिरी चीज है। और सुनो लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है तुम कोई भी सरफेस बोलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एक और फॉर्मूला देगा। इस फॉर्मूला के हिसाब से सीधा गॉस फ्लक्स निकालना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। बस चार्ज ले लो, एप्सिलॉन डिवाइड टू आंसर आ जाएगा। क्यों मतलब चार्ज उस डिब्बा के अंदर बंद है। लॉ कहता है एक क्लोज सरफेस है मेरे पास, मैंने क्लोज सरफेस में चार्ज को बंद कर दिया, जो चार्ज उस सरफेस के अंदर होगा उस चार्ज को मिक्सर नॉट से डिवाइड कर दो। इससे मतलब ही नहीं है कि जिस सरफेस से बंद करोगे उस सरफेस का शेप कैसा है, वॉल्यूम कैसा है, ये कोई लॉ साइंटिस्ट ने दिया है। सेंस निकला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का दूसरा फॉर्मूला है। हाँ उसी में सब कुछ फिक्स होगा। हाँ एप्सिलॉन नॉट चेंज हो जाएगा। और ये क्यों करेंगे साइंटिस्ट करते हैं। अब ये गॉस दी जाने, गॉस अपने आप में बड़े साइंटिस्ट है। सीजीएस यूनिट को कुछ यूनिट का नाम भी गॉस दिया गया है। वो सब कुछ नहीं कर सकते, जो किसी का दिया है उसी को फॉलो करो। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसे किताब में लिखा था गॉसियन सरफेस, एनसीईआरटी किताब में गॉसियन लिखा था एक्सरसाइज में, वही जाए लिखने गॉसियन सरफेस। तो सरफेस का नाम होता है गॉसियन। गॉसियन सरफेस क्या होगा ना, ऐसा कोई सरफेस जहां गॉस लॉ काम करेगा। सबके लिए काम नहीं, वो सरफेस होता है सबके लिए काम नहीं। कुछ सरफेस रूल लगाने का गॉस लॉ 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज, और फिर कंसंट्रेशन मेंटेन रखो। टोटल चार्ज कितना है इनक्लोज यूनिट। हाँ ये तो इसका कब यूज कर, कब न्यूमेरिकल यूज होती है सवाल में। इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा न्यूमेरिकल में ना, तब लगाओगे ये कॉस थीटा। देखो नीचे का न्यूमेरिकल दिया था किताब में एनसीईआरटी में, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देगा ना तब ये लगाएगा। कोई सवाल देखो, जितना सवाल दिखा था नीचे का, उस सवाल में क्या दिखा था इंटरेस्टिंग चीज, उस सवाल में खाली चार्ज पता था, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता था, तब इसका यूज करेंगे। चिंता क्या करो। फॉर्मूला कहता है इस फॉर्म मैथमेटिकली ऐसे होता है, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। और ये मैंने फॉर्मूला अगर लिखा है तो इस फॉर्मूला में क्यू को बोलते हैं चार्ज जो सरफेस के अंदर बन, इक्वेटर करके तो आगे को फॉर्मूला प्रूफ कर दूंगा। आगे जो बात कर रहे हो ना, दो फॉर्मूला से मिल रहा है। नीचे कुछ सवाल होता है, देखो जैसे अभी फिर अलग चीज को नीचे एक सवाल दिया कैलकुलेट लीनियर चार्ज डेंसिटी। और देखो आगे किताब में आखिरी टॉपिक क्या बचा है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। और गॉस लॉ के हेल्प से कुछ प्रूव करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का दूसरा रास्ता। अरे फील्ड खो चुका है, अब आएगा पोटेंशियल, एनर्जी और कैपेसिटेंस। वो तो अगला चैप्टर थर्ड है, वो थर्ड है, सेकंड। पोटेंशियल एनर्जी किताब देखो ना भाई, लिखे भी तो है लगता नो क्यों एप्सिलॉन। इस फॉर्मूला में ये चार्ज होगा, ये डिपेंड करेगा सवाल में। देखो ये सवाल लगाना था गॉसियन सरफेस चाहिए, सरफेस ऐसे गॉस लॉ काम करते हैं। कंडीशन क्या होगा कि किसी भी क्लोज सरफेस के बीच में रखना है चार्ज को,
सिमेट्री मेंटेन रहा है। तो सुनो 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 सुनो, एक और काम करते हैं, सुनो। ये जो फॉर्मूला जहां से है ना, मैं थोड़ा प्रूफ करके दिखाता हूँ। प्रूफ कर सकता हूँ, एनसीईआरटी में प्रूफ नहीं किया है, मैं तुमको शॉर्ट प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। मैं इसको लैंग्वेज में एनसीईआरटी समझाया था, आप कैसे किया है, कैसे गॉस में बना दिया होगा फॉर्मूला को, वो भी लाके दिखा देता हूँ मैं। तो ये किताब में प्रूफ नहीं दिए, इसको सजा के नहीं लिखेगा, पूरा शॉर्ट में लिख देते हैं, नॉलेज की बताया मैं। असली को बता दो कैसे प्रूफ करते हैं भाई, इसलिए याद रखना। और सुनो, अगर मुझे इस फॉर्मूले को प्रूफ करने का मन कर गया, ये प्रूफ मैं तुमको शॉर्ट में बताता हूँ, 2 से 3 लाइन के तरीका से बस। और सुनो क्या करूंगा मैं, मुझे निकालना है इस फॉर्मूले में फ्लक्स है, तो फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला क्या है, ई इंटू ए, उसी से बनाए थे। तो थोड़ा मेरे साथ लिख लो, मत लिखना, चलो बताते हैं। ये प्रूफ मैं छोटा सा करूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया तो कोई जरूरत नहीं खींचने का। सुनो, बिना लैंग्वेज लिखे खींच देते हैं। सुनो क्या करूंगा मैं, मुझे लाना है 5। सुनो क्या करते हैं, ये फॉर्मूला जानते हो ना, ये cos थीटा, इसी को ले आते। सुनो, अगर एक पॉइंट चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता, क्यू बाय आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज के लिए। अगर तुम देखो एरिया, कोई भी पॉइंट चार्ज स्फीयर बनता है, स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब मैं जिस तरह का बात कर रहा हूं, एंगल को 0 डिग्री देखो, दोबारा क्या क्या फॉर्मूला ले रहे हैं, तो मैंने 0 डिग्री क्यों माना कि फ्लक्स को मैक्सिमम करना है। देखो, अगर मान लो फॉर एग्जांपल वो 2 डायमेंशनल फिगर में होता तो जेड एक्सिस जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड में जेड ही मान के बनाया है, ऐसे लिख सकते हैं cos 0। हाँ, इसी में दिया ही इन्होंने फॉर्मूला। सुनो, तुम पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इतना होता है 1/4 क्यू बाय आर स्क्वायर। मैंने छोटा सा पॉइंट चार्ज उठाया प्रूफ करने के लिए, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता। पॉइंट चार्ज क्या होता है, स्फीयर, स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब फ्लक्स मैंने मैक्सिमम ले लिया, मैं ये बता रहा हूं कैसे गॉस के दिमाग में फॉर्मूला आ गया, ये बता देना चाहिए आपका। सुनो, सॉल्व आ गया, फॉर्मूला आ गया, एनसीईआरटी किताब पढ़, किताब में प्रूफ नहीं लिखा है नीचे, आ गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। देखिए आप देखो, अभी तो बहुत शांत दिख रहा है, क्योंकि मैंने कब पढ़ा, मैंने उनका किए हुए चीजों को पढ़ा है ना, जिस समय के साइंटिस्ट ने पढ़ा उससे बड़ा बात था। आज तुम्हें न्यूटन का 3 लॉ पढ़ना बहुत आसान लगता है, क्योंकि तुम्हें वो बना बनाए मिल गया ना। जिस समय जिसने बनाया होगा उसको ये पॉइंट चार्ज के लिए क्यों होगा, इतना सारी चीजों को रिसर्च किया होगा। एक और चीज देख रहे हो, इस फॉर्मूला को प्रूव करने पॉइंट चार्ज मैंने मारा है, मैंने एक स्फीयर का एरिया ले लिया है। अगर तुम कहोगे सर्किल का एरिया कोई और, ये आंसर नहीं आएगा। मतलब गॉस लॉ लगाने के टाइम उन्होंने प्रूव करने के टाइम स्फीयर मान के बनाया, हाँ एज्यूम करके बनाया है, प्रूव करना है, हाँ हाँ एंगल 0 एज्यूम किया गया है। ये भी लिखना पड़ेगा नहीं, वो जो है ना वो अलग से लिखूंगा, ये प्रूफ कर दिया मैंने। तो गॉस लॉ को न्यूमेरिकल बनाने के लिए कुछ रूल्स है, तो तुमको लिखवा दूंगा अलग से, मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ सभी इतना।